नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे डेली रियल जॉब्स में। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि यूके में जॉब्स आई है। मैं आपको जगह बता देता हूँ। जगह है डर्बियन यूके। तो ये जगह है, यहाँ पे जॉब्स है। मैं पूरी जानकारी बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जॉब है वो है पार्ट टाइम और फुल टाइम। मतलब ये इसमें पार्ट टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं और आप फुल टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो रोल है, मतलब में से आपको जो डेजिग्नेशन मिलेगी वो है कस्टमर सर्विस असिस्टेंट। तो मीन्स आपके जो ऑफर लेटर में लिखा होगा वो होगा कस्टमर सर्विस असिस्टेंट की। और एक्सपीरियंस के हिसाब से होगा। यदि आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आपके जो ऑफर लेटर मिलेगा उसमें लिखा होगा सीनियर कस्टमर सर्विस असिस्टेंट। इस हिसाब से आपकी डेजिग्नेशन रहेगी। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में मिनिमम आपको 12th चाहिए, 12th, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। यदि आपने मिनिमम 12th या ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अच्छी फ्लुएंसी आनी चाहिए, क्योंकि यूके में जॉब है तो आपको पता ही होगा कि इंग्लिश में ही होता है वहाँ पे सब बातचीत वगैरह जितने भी है। तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। रिटर्न भी होनी चाहिए और वर्बल भी आनी चाहिए, दोनों आनी चाहिए। और दूसरा है डॉक्यूमेंट्स। मीन्स आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको मार्कशीट चाहिए होगी, लास्ट मार्कशीट चाहिए होगी। ये आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको लास्ट मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको दिखानी होगी। पासपोर्ट होगा प्लस वीज़ा होगा। और वीज़ा मीन्स पासपोर्ट तो ज़रूरी है, आपको पता ही है कि यूके में जॉब है तो पासपोर्ट ज़रूरी होता है। और वीज़ा मीन्स टिकट। तो टिकट जो होगी वो स्पॉन्सर होगी, मीन्स वो कंपनी की तरफ से दी जाएगी आपको यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है। इस हिसाब से रहेगी रिक्वायरमेंट। और रिक्वायरमेंट कंपनी की है जो वो है, सबसे पहले तो है गुड कम्युनिकेशन स्किल। मीन्स आपको कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश की पूरी लैंग्वेज अच्छी आनी चाहिए। प्लस आपके साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल होने चाहिए। आपको पता ही होगा कि कस्टमर सर्विस में सॉफ्ट स्किल बहुत ही वो रहती है, मतलब रिक्वायरमेंट रहती है कि किस हिसाब से आप सॉफ्ट स्किल होती है। और इसके अलावा जो ट्रेनिंग्स वगैरह होती है जो पूरी कंपनी ही देती है कि किस तरह से आपको कस्टमर आएंगे, कस्टमर से आपको बात करनी है। वैसे आपको कॉल पे बात, कस्टमर सर्विस से आपको पता लग ही गया होगा कि आपको सपोर्ट देना है, जैसे कॉल्स के थ्रू, चैट के थ्रू या ईमेल के थ्रू। तो आपको कस्टमर्स आएंगे और आपको उनकी क्वेरी रिजॉल्व करनी होती है। कंप्लेंट्स भी हो सकती है, क्वेरी होती है, तो आपको सेटिस्फाइड करके कस्टमर को भेजना होता है। तो इस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस भी कैलकुलेट की जाती है। ये जॉब दोनों के लिए है, मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। और एज़ पर दी वेबसाइट कंपनी को इमीडिएटली हायरिंग है। मीन्स आप जैसे अप्लाई करेंगे तो आप विद इन 2 to 3 डेज़ आपको इंटरव्यू के लिए कॉल्स आ जाएगी। कॉल्स कैसा होगा कि जैसे ही कॉल्स आएगी, मीन्स आपका जैसे अप्लाई करेंगे आपको एक ईमेल आ जाएगा कि इस टाइम पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। तो शेड्यूल में आपको स्काइप के थ्रू आपको इंटरव्यू देना होगा। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है वैसे ही आपके ईमेल्स पे कॉल लेटर आ जाता है, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। मीन्स आपको वीज़ा वगैरह सब बता दिया जाता है कि इस टाइमिंग पे आपको जाना है या इस टाइम पे यहाँ पे रहेंगे। आपकी पूरी जो जानकारी होती है वो पूरी ईमेल्स पे दे दी जाती है। वर्किंग आवर्स की बात करें तो वर्किंग आवर्स है 4 days इन अ वीक। मीन्स यदि आप फुल डे करते हैं तो 4 days इन अ वीक, मीन्स 8 आवर पर डे। और जो ब्रेक वगैरह का नहीं, मैं से वर्किंग आवर्स बता रहा हूँ, 8 आवर्स पर डे। मीन्स आपको 4 डे यानी आपको वीकली 32 आवर्स का काम मिलेगा। वीकली 32 आवर्स का काम मिलेगा। और पार्ट टाइम करते हैं तो आपको मिनिमम 20 आवर्स करने होंगे। 20 घंटे पार्ट टाइम है। और यदि आपको फुल करना है तो आपको तो 32 आवर्स आपको वीक में मिलेंगे। और इसका जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 10 पाउंड से लेके 12 पाउंड। तो इसका मैंने अनुमान लगाया था तो कि आपकी जो सैलरी होगी 12 पाउंड से लेकर 10 पाउंड से लेकर 12 पाउंड पर आवर। तो 1 घंटे के आपको मिलेंगे 920 से लेकर 1100 रुपये। तो यदि मान लीजिए आपकी 1000 रुपये भी सैलरी है और यदि आपको 32 आवर्स आपको काम मिल रहा है फुट है, तो आपको 32,000 पर वीक मिला पर वीक। तो आपको करीब मंथली आपका पड़ा करीब 1.25 लाख रुपया। इस हिसाब से आपकी, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, ये हिसाब से सैलरी आती है, हाँ होती है।
और इसके अलावा कंपनी आपको बेनिफिट्स दे रही है। बेनिफिट्स में इंश्योरेंस देगी और इंसेंटिव देगी। चूँकि ये कस्टमर सर्विस है तो हो सकता है कुछ सेल्स का भी हो, तो जो आप अप सेलिंग उन्हें बोलते हैं कस्टमर सर्विस में। अप सेलिंग मीन्स आपको कस्टमर आया, आपको कस्टमर की क्वेरी रिजॉल्व करी, कंप्लेन रिजॉल्व करी, उसके अलावा कुछ अपना प्रोडक्ट बेचा तो उस पर आपको इंसेंटिव भी मिलता है। नॉर्मली लोग इंसेंटिव में ज़्यादा ले लेते हैं, मतलब सैलरी से ज़्यादा, और इंश्योरेंस पे कंपनी दे रही है। तो ये थी आपकी पूरी जानकारी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता चल ही गई होगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको बताया था कि टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको मतलब कस्टमर को असिस्ट करना है, कस्टमर को किस हिसाब से कस्टमर आएगा, और पूरी जानकारी जो ट्रेनिंग वगैरह होगी वो पूरी कंपनी की तरफ से ही प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये थी इसकी पूरी जानकारी। मैंने, यदि आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप और ठीक है, मैं अगली जॉब्स पे आपको मिलूँगा। और आशा है मैं आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर डेली न्यू जॉब्स बताता हूँ, और रियल जॉब्स होती है, कोई फेक जॉब्स नहीं होती। मैं आपको लिंक देता हूँ, तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नई जॉब्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।